अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल ईमान बूस्ट। पता है दुआ से भी ज़्यादा ताकतवर क्या चीज़ है? नमाज। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ़ दुआ ही काफ़ी है, या सिर्फ़ दुआओं से हम वो हासिल कर सकते हैं जिसकी चाह हमारे दिल में आबसी है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ़ दुआएं काफ़ी नहीं हैं अल्लाह को मनाने के लिए। सिर्फ़ दुआएं काफ़ी नहीं हैं दिल में छुपी उस चाह को पाने के लिए। आपको मुशक्क़त करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए दुआएं कबूल नहीं हो जाती। आपको इन दुआओं के लिए खड़े होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बैठे बिठाए दुआएं नहीं कबूल होती। जैसे कि सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 45 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। सब्र क्या है? सब्र ये है कि जब अल्लाह उन मामलात में देर करे जो आप चाहते हैं कि अभी के अभी हो जाएं, या उन चीज़ों को देने में वक्त लगाएं जिन्हें आप फ़ौरन हासिल करने की तड़प रखते हैं, और वो आपको ना मिलें, तब भी आप शिकवा ना करें, तब भी आप अपने मुंह से मायूसी के अल्फाज ना निकालें। ये सब्र है। और ऐसा सब्र कैसे आता है? नमाज से। जब आप नमाज में कहते हैं ना, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, तो यहाँ पे आप दो बातों का एतराफ़ करते हैं अल्लाह से। पहली, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत क्या है? अताअत और फर्मा बरदारी। और ये अताअत और फर्मा बरदारी सिर्फ सजदों तक महदूद नहीं है कि सजदा कर लिया तो मतलब आप फर्मा बरदार हैं, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि हमने ना तो देर होने पर शिकायत करनी है और ना ही अल्लाह के किसी फ़ैसले पर एतराज़ करना है। वो जो कह दे उस पे बस आमीन कहना है, और सब्र करना है, और शुक्र करना है, हर हाल में राज़ी रहना है। यही सब्र है। और फिर आप एतराफ़ करते हैं, हम तुझ से ही मदद मांगते हैं। यानी हम बड़े ईमान के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ प्यारे अल्लाह आपके पास आए हैं, क्योंकि हमें आपकी मदद पे यकीन है। अब सोचें कि इन सिर्फ दो बातों के एतराफ़ के बाद क्या कोई गुंजाइश बचेगी कि अल्लाह आपको फिर भी बेयार और मददगार छोड़ दे? सारी की सारी नमाज अल्लाह से मदद की अपील है। ये तो अभी सिर्फ दो कलमात इंतहाई मुख्तसर से अंदाज में समझाए हैं मैंने आपको। सीने पे हाथ बांध कर आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने खड़े होकर जब आप मदद का सवाल करते हैं, तो वो सवाल रद्द नहीं किया जाता, बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जाता। फिर अल्लाह सूरत अल-बकरा की 45 आयत के अगले हिस्से में फरमाते हैं, और बेशक नमाज भारी चीज़ है, लेकिन उनके लिए नहीं जो खशू रखते हैं। अल-खाशीन यानी खशू। ये लफ्ज़ इस आयत में काबिल गौर है कि क्या मायने हैं इस लफ्ज़ के। हम में से जितने भी लोगों को नमाज मुश्किल लगती है, वो इसीलिए लगती है क्योंकि हमारी नमाज़ों में खुशू नहीं होता। जी बिल्कुल, खुशू। ये खुशू लफ्ज़ क्या है और इसके क्या मायने हैं? खुशू किसी के सामने खौफ और आजिज़ी से फ्रीज़ हो जाने को कहते हैं, यानी पस्त हो जाना। आप किसी के सामने पस्त हो जाते हैं, उसके सामने, जिसके सामने खड़े होकर इंसान को ये एहसास हो कि वो जिसके सामने खड़ा है वो कितना बरतर व आला है, और वो इंसान खुद कितना हकीर और छोटा है। यानी अल्लाह के सामने तन और मन को झुका देना और मट्टी मट्टी हो जाना, ये खुशू कहलाता है। अब सोचें, आप में से कितने लोग नमाज़ पढ़ते हुए खाक हो जाते हैं। अगर आप उस ज़ात के सामने खड़े होकर रेज़ा रेज़ा नहीं हो जाते, तो क्या वाकई आपने नमाज पढ़ी है? नमाज सिर्फ जिस्म की हाज़िरी को नहीं कहते, नमाज दिल की हाज़िरी को कहते हैं। और नमाज़ों में खुशू तब ही पैदा होता है जब आपका दिल हाजिर होता है, वरना अगर दिल ही हाजिर ना होगा तो आपको कैसे एहसास होगा कि आप किसके सामने खड़े हैं और कैसे खड़े हैं, किस मकसद से खड़े हैं। जब ये एहसास ही नहीं होगा तो आपकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो बस सर को झुकाएं और पस्त हो जाएं। जब आप दिल को हाजिर रखकर नमाज पढ़ेंगे ना, तो आपके दिल को शफा मिल जाएगी। जब आप ये समझकर नमाज पढ़ेंगे कि ये आपने अपनी मदद के लिए पढ़ी है, तो फिर नमाज भारी नहीं रहेगी। फिर नमाज में आपको मज़ा आने लगेगा,
اور آپ کی دعائیں چٹکیوں میں قبول ہونے لگیں گی۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز آپ کی ٹریننگ ہے۔ روز محشر آپ نے اسی طرح اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر تب انہیں کو بخشش ملنی ہے جو دنیا میں اس ٹریننگ کو مکمل کر کے آئیں گے۔ نماز آپ کو صرف دنیا کے لیے تیار نہیں کرتی، نماز آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو آخرت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ اگر دعاؤں کے لیے سجدہ نہ کیا تو کیا تڑپ رکھی ہم نے؟ تو کیا مانگا اللہ سے؟ تو میرے بہن بھائیوں، نماز کی پابندی کریں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر۔